सर प्लेयर FA तक किए थे। सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, माइक शायद ऑफ है। अच्छा, अब देखिए एक x1 ये है, एक x1 ये है। जो रूल था उसके अकॉर्डिंगली जो पहला x1 है इसको इनिशियल और फाइनल दोनों करार देना। इनिशियल और फाइनल दोनों कहा हमने। अकॉर्डिंग टू कंकैटिनेशन तो ये इनिशियल बनती है, लेकिन क्लोजर की वजह से इसको साथ ही क्या कहा, ये फाइनल स्टेट भी है, ये भी फाइनल स्टेट है। लेकिन ये जो है ये वाली x1 ये तो नॉन फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये जिसको आपने Z1 का नाम दिया। और ये जो दूसरा x1 आया कि आपने x1 से यानी यहाँ से x1 से a लेके फिर x1 पे आए, ये जो x1 आया ये नॉन फाइनल स्टेट है। समझ आई बात की? तो ये जी सर। इसमें इसमें एक स्टेट तो दो स्टेट बनती है ना x1 की, ये की इनमें से एक फाइनल है एक नॉन फाइनल स्टेट है। तो ये इसलिए देखिए अब इसको इसको Z1 को फाइनल का नाम दिया गया, और ये जो Z2 है इसको नॉन फाइनल का स्टार्ट दे दो, Z2 को नॉन फाइनल स्टेट बना दो। ठीक हो गया ये सर। किस्सा है बस, और कुछ इसमें नहीं है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो गई? अच्छा भाई, आज जो है ये वाली एप्लीकेशन आप NFA हो गया था आपका ना, जिसके अंदर ये इस तरीके से ये बताएगा कि NFA की वजह से आप इस तरह ट्रैवल्स करते हैं। जी सर। उसके बाद इन्वेस्टिंग भी हो गया था, ये करना था NFA टू FA, ये हो गया था कि आपका नहीं? इसके मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 नहीं सर, ये नहीं। ये नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, आज जो है हमारे पास NFA को FA में कन्वर्ट करना। आपने वो हायरार्की देखी थी, एवरी FA इज NFA, एवरी NFA इज NFA विद लैम्डा, एंड एवरी NFA लैम्डा इज TG, ये हायरार्की बनती थी। तो यहाँ पे सिंस इन एन NFA देयर मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर। अब वो जो NFA है उसके अंदर चूंकि एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती है, देयर आर मोर देन फॉर अ सर्टेन लेटर more than one transition NFA for a certain letter, and there may not be any transition, और ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पे कोई ट्रांजिशन भी हो for certain letter. So starting from initial state corresponding to initial state of given NFA, the transition diagram of corresponding FA can be built introducing empty state for letter having no transition. जैसे जहाँ पे no transition हो ना, तो वहाँ पे हम एक एम्प्टी स्टेट इंट्रोड्यूस करके और उसको वहाँ पे ट्रांजिशन बना दे तो हमें वो सर्टेन स्टेट मिलेगी, एंड स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर अ लेटर हैविंग मोर देन वन स्टेट। अब दो काम हम करते हैं, जहाँ पे नो ट्रांजिशन होना, यानी जिन दो पॉसिबिलिटी थी ना NFA में, देयर आर
some transition where you have no transition for certain letter, और ऐसे भी हो सकते हैं more than one transition for certain letter। दो पॉसिबिलिटी, जहाँ पे नो ट्रांजिशन हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पे ट्रांजिशन शो कर देंगे। और जहाँ पे मोर देन वन ट्रांजिशन है वहाँ पे क्या करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स कर देंगे। क्या करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का क्या मतलब है वो देखिए। जैसे ये था, अब इसके अंदर इस स्टेट के ऊपर आप हैं, ए लेके आप यहाँ जा सकते हैं, बी लेके आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कोई एम्बिगुइटी नहीं है। जब आप इस स्टेट पे आते हैं तो बी लेके यहाँ जा सकते हैं, ए लेके कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, ए लेके, ए लेके कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, ठीक है। ये इसकी नॉन एफ का बिहेवियर है ना। अब यहाँ पे, यहाँ से आप ए लेके और बी लेके कहाँ जाएंगे, ए और बी से कहाँ जाएंगे, और यहाँ पे भी ए या बी लेके आप कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। ये भी क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरीके से यहाँ से ए लेके का तो पता है, लेकिन बी लेके कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है। ये इसकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है एनएफए वाली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट बनाएंगे, क्या करेंगे, एक नई स्टेट बनाएंगे और इन सारों को यहाँ पे ले आएंगे, इन सारों को यहाँ पे ले आएंगे, इसको भी यहाँ पे ले आएंगे और इसको भी यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये यही था ना, तो एक स्टेट बनाई, एक स्टेट बनाई ये वाली, और सारों का जो था ना वो वाले सारे यहाँ पे ले आए। अब देखिए हर एक की दो दो हो गई कि यहाँ से ए बी है, यहाँ से भी ए बी है, यहाँ से भी ए बी है, यहाँ से भी ए बी है। अब ये इसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर खत्म हो गया। ये कौन सा केस था, जहाँ पे नो ट्रांजिशन थी, जहाँ पे फॉर सर्टन लेटर नो ट्रांजिशन थी, वहाँ हमने क्या किया कि एक नई स्टेट लाए, एक नई स्टेट लाए। और अब देखें, ये एन एफ ए थी, ये क्या बन गई, एफ ए बन गई। तो क्या कन्वर्जन की, कि जहाँ नो ट्रांजिशन है वहाँ पे एक नई स्टेट लगा के और उसकी वो ट्रांजिशन मुकम्मल कर दी, तो हमारी एन एफ ए कन्वर्ट हो गई एफ ए। अच्छा, अगली चीज़ थी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो, जहाँ पे एक से, जैसे ये है कि इसमें इस टू स्टेट से बी लेके आप फोर पे भी आ सकते हैं, बी लेके आप थ्री पे भी आ सकते हैं, थ्री पे भी आ सकते हैं बी लेके, और बी लेके फोर पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे क्या है, मोर देन वन ट्रांजिशन। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, एन एफ ए को एफ ए में। अच्छा, अब ये तो बी लेके इधर है, ए लेके कहाँ जाएंगे वो भी नहीं है, वो भी एडजस्ट करनी है। यहाँ से बी लेके तो इधर है, ए लेके कहाँ जाएंगे उसको भी एडजस्ट करना है, बी लेके तो दो जगह पे है, ए लेके कहाँ जाएंगे ये भी एडजस्ट करना है, यहाँ से ए बी लेके कहाँ जाएंगे वो भी एडजस्ट करना है। यहाँ पे एक स्टेट बना के, एक स्टेट बना के ये वाला काम तो सारों का इधर सेट कर देना, ठीक है। अब रह गई है डबल वाला। ये देखिएगा, ये वाला काम तो इधर वो हो गया जो मैंने आपको बताया। जो डबल वाला था कि टू से थ्री पे भी है, फोर पे, इन दोनों को कंबाइन कर देना, एक नई स्टेट बनाना, थ्री और फोर को क्या कर देना, कंबाइन कर देना। अब देखिए टू का बिहेवियर क्या था, टू से बी लेके थ्री पे आ रहा है, ठीक है जी, टू से बी लेके ये थ्री में भी है। अब ये क्या स्टेट है, थ्री भी है फोर भी है, टू से बी लेके थ्री पे आ रहा है और टू से बी लेके फोर पे भी आ रहा है। अच्छा, अब आगे क्या था कि थ्री से, ये जो थ्री वाली स्टेट थी इसका भी तो बिहेवियर था ना, इसका क्या बिहेवियर था, थ्री से बी लेके फोर पे आ रहा है, तो वो देखिए ये थ्री है, थ्री से बी लेके फोर पे आ रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि फोर से, अब ये फोर से आपने ये इंट्रोड्यूस करवाया ना, ये फोर से ये ए बी लेके इधर पे आ गया।
अच्छा, अब ये जो 4 था ये प्लस भी था, तो 4 के साथ प्लस भी था, वो सारी चीज़ें पूरी हो गई। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, ये जो था कि 4 से आपने यहाँ पे लेके आए ना, अब इसका भी तो करना ना, 3 4 से ए लेके कहाँ जाए वो भी कर लेना। तो समझ आ गई, जहाँ पे मोर देन वन स्टेट है, जितनी भी स्टेट्स के ऊपर वो जा रहा है, एक है, दो है, तीन है, चार है, उन सारों को क्या कर देना, कंपाइल कर देना। उन सारों को क्या कर देना, कंपाइल कर देना। और जहाँ पे नो ट्रांजिशन है, वहाँ पे नई स्टेट बना के उसको शो कर। समझ आई भाई इसकी कि नहीं? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। क्यों भाई? सर इस एग्जांपल में ये 2b को लेके 4 पे जा रहा है और 2b को लेके 3 पे जा रहा है। जी जी। लेकिन ये जो ये वाला 4 है, 3 और 4 इकट्ठा लिखा हुआ उसके प्लस, ये 4 तो नहीं ले रहा, फिर ये कैसे? और क्या नहीं ले रहा? 4 तो मतलब बी लेके नहीं जा रहा ना आगे 4 पे। नहीं, 4 भी लेके 4 पे नहीं जा रहा, वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन उसका बिहेवियर हमने इसके 3 के उसके अकॉर्डिंगली देखा ना। ये तो चूंकि स्टेट कंबाइन हो गई, तो हमने तो वो पॉसिबिलिटी लेनी है ना कि जो उसके अकॉर्डिंगली हो रही है। ये 4 से ये यहाँ पे तो एम्बिग्युइटी थी ना, कि 4 से ए लेके कहाँ जाएगा, 4 से बी लेके कहाँ भी जाएगा। ठीक हो गया सर। वो यहाँ से ये चीज़ दे भी दी ना, 4 से ए भी लेके यहाँ पे जा रहा है, ये सिर्फ 3 के लिए, 3 के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। वरना तो फिर आप, अगर आप ये बात कंसीडर करें कि 4 से बी लेके 4 आ रहा है, तो ये तो बिगोटी यहाँ पे फिर बन गई कि 4 से बी लेके 4 पे जा रहा है, 4 से बी लेके यहाँ इस स्टेट पे भी आ रहा है। ये अलग अलग का कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग अलग है ये स्टेट। ये 4 से नहीं, 3 से बी लेके 4 पे आ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। Build an NFA corresponding to following NFA which accept the language of string containing double B। अब इसका FA कंसीडर बनाना, इसकी NFA ये है डबल बी है। अब यहाँ पे इसी तरीके से वो जो किया कि ए बी यहाँ पे सेटिस्फाई है, बी है, ए लेके कहा जाएगा, अब वो नहीं है, फिर बी 2 से, अब देखिए यहाँ पे 1 से ए लेके, यहाँ पे 1 से बी लेके 1 पे भी है, 1 से बी लेके 2 पे भी है, तो 1 और 2 को कंबाइन कर दिया। ठीक है, फिर 2 से बी लेके 3 पे भी है, और यहाँ पे अभी इससे हम ये 1 2 की जो है वो कंसिडरेशन को आगे लेके चलेंगे ना, तो फिर ये 1 2 3 कैसे बनी इसको देखते हैं। यहाँ पे 3 से बी लेगा। अच्छा, ये चीज़ चेक करेंगे। यहाँ से हमने 1 को सेटिस्फाई किया, 1 से ए लेके 1 पे, 1 से बी लेके 1 पे भी है, और 1 से बी लेके 2 पे भी, ये तो सेटिस्फाई हो गई ना, ये वाली सेटिस्फाई हो गई, ये भी ओके हो गई। अच्छा, अब 2 से 2 से बी लेके 3 पे आना है, ये 2 से बी लेके 3 पे आना है, ये एक सेटिस्फाई होगी। और साथ में 1 से बी लेके 2 पे ये भी सेटिस्फाई होगी, 2 से ए लेके यहाँ 1 पे आ जाए, अब मैं तो सीन ट्यूटोरियल। अच्छा, और यहाँ पे 2 से बी लेके 3 पे, 2 से बी लेके 3 पे यहाँ पे आ गया, और ये 1 2 3 से बी लेके 3 पे ये भी सेटिस्फाई हो गया, 3 से ए लेके 1 पे और 3 पे, 1 से ए लेके 1 पे, 1 से ए लेके 1 पे ये सेटिस्फाई हो गया, 2 से ए लेके 2 से ए लेके 1 पे ये नहीं। उसके बाद 3 से ए लेके 3 पे ये सेटिस्फाई हो गया। अच्छा,
और 1 से बी लेके 1 पे ये सेटिस्फाई हो गया, 3 से बी लेके 3 पे ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब 3 प्लस है, यहाँ पे 3 आ गया, 2 से बी लेके 3 पे। अच्छा, अब इसकी कम्बिनेशन जो बनाई इसने, ये तो हो गया बी लेके। अब ये यहाँ पे जो चीज़ बन गई ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यहाँ पे सिनेरियो में जो था बी से ए लेके नेक्स्ट बनाना था, चलो मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ। यहाँ पे 2 से ए लेके यहाँ पे और ये बन गया 1 2। अगर 1 पे है तो फिर 1 से बी लेके 2 पे भी है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है कि 1 से ए लेके 1 से बी लेके 2 पे, और फिर 1 से ये वाला इसे इस तरीके से सेटिस्फाई किया, 1 से ए लेके यहाँ पे इसको ही 1 और 2 दोनों का नाम दिया इसने। यानी अब ये जो है वो टेक्निकल एडजस्टमेंट की इसने, 1 से बी लेके 2 पे, जैसे 1 से लेके बी पे, और 2 से यानी 1 से ए 1 से बी लेके फिर 1 पे, ये 1 से 2 पे, और ये 1 से 1 पे, ये वाली एडजस्टमेंट कर दी। और इसका ये 1 वाला किस्सा भी यानी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब ये 1 2 बन गया, 1 और 2 बन गया, इसका भी वो मुकम्मल करना था। तो 1 से, अब ये भी 1 ही है, तो 1 से ए लेके यहाँ पे 1 है, 1 से बी लेके भी तो 1 पे आना है ना, तो इसको यहाँ से 1 से बी लेके ये 1 इधर इंट्रोड्यूस करवा दें, ये 1 के 1 से बी लेके 1 पे ये वाला, और फिर ये 2 तो था ही, 2 से बी लेके 3 पे आना था, तो ये 2 से बी लेके ये 3 वाला भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर आगे ये जो 2 है, अब ये 2 क्यों लाया कि 2 से यहाँ पे 2 से बी लेके 3 पे लाया, 2 से बी लेके 3 पे लाया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला 2 क्यों लेके आया कि 3 से ए लेके 3 पे आया, ये तो ठीक हो गया, और 3 से बी लेके फिर 3 पे आना, तो ये भी पूरा हो गया इधर 3 का। अब ये जो 2 है कि 1 से बी लेके 2 पे आना है, 1 से बी लेके 2 पे आना है, तो यहाँ पे ये 2 इसलिए इंट्रोड्यूस कराया, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें। यहाँ पे अब ये ज़रा देखिएगा कि इसके कम्बिनेशन इसमें कैसे बनाए, बजाय ये कि नई स्ट्रेट इंट्रोड्यूस करवाने के। 1 बाय 1 देखें, ट्रैकिंग देखें इसकी कैसे किया, कि ये 1 था, इसने ये इंट्रोड्यूस कराना था, 1 से 2 स्टेट्स बनानी थी, 1 और 2, वो तो आपकी समझ में आ गई कि 1 से 2 स्टेट बन गई है, ठीक है जी। ये तो समझ आ गई ना, 1 से 2 स्टेट 1 और बी के बनना, क्योंकि 1 से ए बी 1 से बी लेके 1 पे, 1 से बी लेके 2 पे। क्यों भाई, इन दोनों की लॉजिक समझ आ रही है। यस सर। अब आगे आना है कि अब बाकियों को सेटिस्फाई करना, कि ये वाला तो हो गया 1 से बी लेके 1 पे, और 1 से ये भी 1 है तो 1 से ए लेके 1 पे, ठीक हो गया। अब आगे आ गया 2 से बी लेके 3 पे आना है, 2 से बी लेके 3 पे तो ले आया, 2 से बी लेके 3 पे, ठीक है। अब अगली बात थी कि 1 से, अब ये वहाँ यहाँ 1 आ गया ना, अब 1 से ये चेक किया कि 1 से ए लेके 1 पे ये सेटिस्फाई है, ये भी तो 1 है ना, ये वाला भी तो 1 है ना, इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए कि यहाँ से ए लेके 1 पे आना चाहिए, ये सेटिस्फाई हो। अब 1 से बी लेके 1 पे आना है, तो अब 1 से यहाँ से तो बी नहीं ला सकते ना, यहाँ से इधर इस 1 पे तो नहीं ला सकते, तो फिर क्या करना पड़ा, ये 1 और इंट्रोड्यूस करवा दिया इसको सेटिस्फाई करने के लिए, कि 1 से बी लेके 1 पे आना, तो इस 1 से ये बी लेके 1 पे ले आया। इस 1 की रीजनिंग पता चल गई कि ये क्यों आया। अच्छा, फिर 2 से बी लेके 3 पे जाना है, तो यहाँ पे
अब यहाँ से 2 से बी लेके, 2 से बी लेके ये 3 भी ले आए, इसमें 2 से बी लेके 3 ले आए, ये भी ले आए, ये भी ले आए, चले ये भी बात पूरी हो गई। अच्छा फिर क्या था, 1 से बी लेके 2 पे आना है। अब 1 से बी लेके इधर तो नहीं आ सकते ना, तो 1 से बी लेके 2 पे रह गई, इसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब ये तीनों आ गई 1 2 3। किसको सेटिस्फाई कर, अब 2 को सेटिस्फाई करने के लिए 2 से बी लेके, 2 से बी लेके 3 पे आना है, ये आ गई। 1 से बी लेके 1 पे आना है, ये भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और 1 से बी लेके 2 पे आना है, ये भी सेटिस्फाई। इन तीनों की जस्टिफिकेशन आ गई, ये तीनों क्यों लिए गए हैं, ये तीनों क्यों ले गए हैं, कि इन सारों को सेटिस्फाई करने के लिए। अब अगली बात यहाँ पे कि 3 से ए लेके 3 पे आना है, तो 3 से ए लेके ये 3 पे ले आना। अब ये 3 से ए लेके 3 पे आना, इस 3 के लाने की एक वजह आ गई, ठीक है। फिर 3 के एक लाने की एक और वजह कि 3 से ए लेके 3 पे ही रहना है, तो ये ए लेके 3 पे रहना, तो यहाँ पे भी 3 आ गया। अच्छा फिर अगली बात ये है कि 1 से ए लेके 1 पे आना है, यहाँ पे भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 1 से ए लेके 1 पे आना है, तो यहाँ से 1 से ए लेके 1 पे भी आ गए। फिर 2 से बी लेके 3 पे आना, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो 2 से बी लेके यहाँ पे 3 पे आ गए। अच्छा फिर आ गया कि 3 से बी लेके 3 पे आना है। अब ये 3 से बी लेके 3 पे कैसे आ सकते हैं, तो ये 3 से बी लेके यहाँ से इधर पे ले आए, और 3 से बी की ये भी हो गई। अब ये सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई है, कोई देखिए जो सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसको करना काफी मुश्किल काम है। यहाँ पे क्या है, इट सीम्स टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ये मेथड जो है काफी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए एक इजियर मेथड है, दैट इज मार्टिन मेथड, डिस्कस बाय मार्टिन। इसकी समझ आ गई भाई। अब ये देखो, अब इसमें सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हैं, ये पूरी एफ बन चुकी है कि इसमें कोई भी जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसको सेट करना एक जो है मुश्किल टास्क था। यहाँ तक तो आसान था, ये वाला आसान था, दो को कंबाइन करके आदमी पूरा कर दिया। लेकिन ये जो है इसको करना क्या था, एक मुश्किल टास्क था। इसकी समझ आई भाई, क्यों भाई? जी सर, आ गए सर। थोड़ा मुश्किल जरूर था। अब अगला आ गया तीसरा मेथड। तीसरा मेथड, एज डिस्कस अर्लियर दैट इन एन एफ ए, बल्कि एक काम करते हैं, तीसरा मेथड करने से पहले मैं इसका वो सेशन खत्म करता हूँ, वरना वो दरमियान में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टॉप करके दोबारा आ रहा हूँ।